नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने फिर से देश में खांसी के सिरप की सुरक्षा और दवा नियम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, भारत में खांसी के सिरप को लेकर के विवाद कोई नई बात नहीं। पिछले 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर आरोप लगे। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौतों के बाद भारतीय दवा उद्योग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। जांचें हुई, कई बैच जो है वो वापस लिए गए और सरकार ने पेडियाट्रिक मेडिकेशन की मॉनिटरिंग के नियम और सख्त कर दिए। लेकिन चेतावनियों और नियमों के बावजूद जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी आज भी साफ दिखाई दे रही। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को सिर्फ उनके वजन और उम्र के हिसाब से पेडियाट्रिक डोज ही देनी चाहिए, वरना हल्की लगने वाली दवा भी जानलेवा साबित हो सकती है। और इसी में उत्तर प्रदेश के औरैया से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ गई है दोस्तों, यहाँ पर जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में मामला एक साधारण खांसी के सिरप का लगा, लेकिन इसका असर जो है वो इतना भयानक था कि उसने एक परिवार की दुनिया ही उजाड़। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक खांसी का एडल्ट सिरप पीने से 20 महीने के मासूम की मौत हुई, जबकि दूसरा बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातम पसरा हुआ। डॉक्टरों ने साफ कहा कि एडल्ट सिरप में मौजूद कई तत्व छोटे बच्चों के शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं। सांस रुक सकती है, अचानक कोमा में जा सकते हैं, ऐसी जो गंभीर स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। कई बार उनके ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सलाह के दवा खरीदने की आदत इस तरह की घटनाओं को और बढ़ा बनाती थी। इस घटना का असर इतना बड़ा हुआ दोस्तों कि संसद में भी इसका जो मुद्दा है वो तीखे बहस में छिड़ गया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर दवाओं की क्वालिटी, लेबलिंग और ओवर द काउंटर सेल पर कठोर नियम अभी तक लागू आखिर क्यों नहीं किया गया। कई सांसदों ने यह भी मांग की कि केमिस्ट शॉप पर बच्चों को एडल्ट मेडिसिन बेचने पर सख्त सजा तय की जानी चाहिए और गांव कस्बों में जागरूकता अभियान तत्काल चलाया जाना चाहिए। सरकार ने जवाब दिया कि दवा नियमन को और मजबूत किया जा रहा है और राज्यों की जांच तेज करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। और इसी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। दवा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने कई जिलों में मेडिकल स्टोर्स पर अचानक रेड डाल दी। बिना लाइसेंस चलने वाली दुकानों, एक्सपायरी दवाओं और गलत ढंग से बेचे जा रहे कफ सिरप की जाँच की जा रही। कुछ जगहों पर नकली और संदिग्ध दवाएं भी बरामद की गई है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल दोस्तों ये आ रहा है कि क्या एक मासूम की जान जाने के बाद भी देश में दवा संबंधित लापरवाही रुकेगी नहीं? क्या लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं खरीदना बंद करेंगे? और क्या बच्चों की दवाओं पर निगरानी सच में पहले से सख्त हो पाएगी? औरैया का परिवार अपना 20 महीने का बच्चा हमेशा के लिए खो चुका है। दूसरा बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। दवा इलाज भी है और जहर भी। फर्क सिर्फ सही जानकारी और जिम्मेदारी का है। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं तब तक आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।